हालात देखकर हर भारतवासी के मन में यही सवाल है कि क्या इन्हें कभी इंसाफ मिलेगा, क्या इन्हें सुरक्षा मिलेगी। इस पूरे मामले पर भारत के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां मुर्शिदाबाद के लिए न्याय की मांग हो रही है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर सीबीआई फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हुआ है। हरिद्वार मेले की चपेट में आने से किशोरी सहित 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, सुमित नामक व्यक्ति घर से निकला था सुसाइड करने के लिए, जिसे ढूंढने उसकी बेटी और भाई गणेश भी निकले घर से। काफी देर तक सीबीआई फाटक के पास ट्रेन के इंतजार में बैठा रहा सुमित को ढूंढते हुए सीबीआई फाटक के पास पहुंचा उसका भाई और बेटी। तभी ट्रेन के आने पर सुमित ने लगा दी रेलवे ट्रैक पर छलांग। उसे बचाने के चक्कर में भाई गणेश और बेटी भी आए ट्रेन की चपेट में, जिसके चलते हादसे में तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। पारिवारिक विवाद के चलते सुमित द्वारा आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारे संवाददाता प्रीति। अगर हम बात करें, सुसाइड का मामला सामने आ रहा है, विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला। जी देखिए, हम लोग अभी फिलहाल सीबीआई फाटक पर ही मौजूद है, जहां पर कुछ घंटे पहले यानी कि रात ठीक 12 बजे के आसपास की एक घटना है, जहां पर 3 लोग, एक ही परिवार के 3 लोग यहां पर ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। और अभी हम फिलहाल मौके पर मौजूद है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी किस तरह से भयानक ये हादसा था कि एक सुमित नाम का व्यक्ति घर से निकलता है मरने की जो लिए, लेकिन उसके साथ ही उनकी बेटी और छोटा भाई जो साथ में आता है। ये देखिए, ये शूज, ये जूता, जो अभी हाल ही में जो 3 मौत यहाँ पर हुई है, उनके कुछ सबूत यहाँ पर रह गए। देखिए, ये फोन, कहा यह जा सकता है कि ये फोन भी उन्हीं का है, क्योंकि यहाँ पर देर रात 12 बजे की ये घटना है जहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर कुछ जो ब्लड है वो भी यहाँ पर, जो ट्रेन, क्योंकि स्पीडली ट्रेन यहाँ से निकलती है 90 की स्पीड से, तो ये देखिए कुछ छींटे यहाँ पर गिरे तो कुछ छींटे वहां पर, बहुत दूरी तक ये छींटे उछले हैं और वहां पर चप्पलों के निशान जो है वो यहाँ पर रह गए हैं। वो परिवार जहाँ पे 3 लोग एक साथ जो है वो चले गए। सुमित जो मरने के लिए निकला था, लेकिन वहीं जो 2 लोग उसको बचाने के लिए निकले थे वो भी ट्रेन की चपेट में आ गए और एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। और ये कोई एक हादसा नहीं है जो इस तरह से हो गया है। हर दिन ना जाने कितने हादसे, कितने मौत इस तरह से होती है। यहाँ पर आप ट्रेन की, ये ट्रैक की रखवाली करते हैं, कितने मामले लगभग आ जाते हैं इस तरह के हर दिन की अगर बात करें तो? हर दिन की अमूमन एक दिन छोड़ के एक दिन होता रहता है। एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। कल रात के हादसे की अगर बात की जाए, किस तरह का वो हादसा था, क्या आपने देखा, किस तरह का हादसा था? नहीं, जो हमारा ड्यूटी रोस्टर है वो सुबह 6:30 से रहता है। 6:30 से 3 बजे तक है। 3 बजे तक हमको, 6:30 से 3 बजे के बीच में हमको पता रहता है। उसके बाद में नाइट में हमको पता नहीं रहता है। फिर अगर डेड बॉडी यहाँ पड़ी रहती है तब हमको पता लगता है, तो हम एसएम को इन्फॉर्मेशन देते हैं, एसएम आरपीएफ को, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस को उसको देती है। तब तक डेड बॉडी यहाँ से जाती नहीं है, तब तक हम उसके जिम्मेदार रहते हैं, हम यहीं रहते हैं। डेड बॉडी जैसे ही रिसीव कर लेते हैं हम यहाँ से चले जाते हैं। तो कल रात क्या आप यहाँ पर मौजूद थे या फिर आपकी ड्यूटी नहीं थी क्या? नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी 6:30 से 3 बजे तक है। सुबह मॉर्निंग का रोस्टर है हमारा। रात को हमको पता नहीं रहता है। रात को अगर ऐसी घटना होती है तो लोको पायलट वो देता है, फोन करता है एसएमएस को, भाई इतने किलोमीटर में इतनी घटना हो चुकी है, तब पता लगता है हमको। तो लगभग 12 बजे की ये घटना बताई जा रही है, कब तक पता लग गया होगा ट्रेन जो प्रशासन है उनको, और कब तक उनको जो अपने अंडर में ले लिया होगा? उनको एसएम को तो मात्र 1-2 मिनट में पता लग गया होगा। जैसे घटना होती है वो मतलब फोन कर देते तुरंत ही। तो ये जो सबूत यहाँ पर मिले हैं, फोन मिला है, सिम कार्ड मिला है, अब इससे कैसे क्या कुछ प्रोसेस किया जाएगा? इसको मैं एसएम आरपीएफ को जमा कराऊंगा। तो उनको तो ऑलरेडी पता ही रहता है। मुझे तो अब पता लगा, आप आए, उनको रात को मैसेज पता लग गया, वहाँ पे सुपुर्द कराएंगे और वो उनको फ़ोन करेंगे, भाई हमारी एक
यहाँ पे फोन मिला है तुम्हें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी प्रीति, हैं अगर जो बात पीछे करें मौके पर पुलिस मौत पहुंच रात चुकी है 12 क्या बजे और की कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी देखिए, मौके पर पुलिस रात को 12 बजे की, जैसा कि मैंने बताया कि ये घटना है, तो लगभग कुछ ही समय के बाद, जैसा कि यहाँ पर जो रखवाली करते हैं उन्होंने बताया, कुछ ही समय के बाद प्रशासन तक ये सूचना पहुंच जाती है और उसके कुछ ही समय बाद पुलिस भी यहाँ पर पहुंच गई थी और पूरी तरह से डेड बॉडी को उठा के ले जाया गया है। लेकिन कुछ सबूत यहाँ पर रह गए हैं, जैसे कि जूते, फोन हमने दिखाया उस तरह से। बिल्कुल यहाँ पे इसी जगह पे वो हादसा हुआ और सुमित जो घर से निकला था वो यहाँ पर कुछ समय तक इंतजार करता है, ट्रेन का इंतजार करता है और उसको ढूंढते हुए दो लोग परिवार में से जो आते हैं, उसके पीछे एक उनकी बेटी और दूसरा उनका भाई, जो हो सकता है कि शायद इस चीज की सूचना घर पे थी कि वो मरने के इरादे से निकला है घर से और शायद ट्रैक तक वो पहुंचा है, इसीलिए उनके पीछे पीछे दो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और वो भी ट्रेन के साथ जो हादसा होता है ट्रेन से, उसकी चपेट में आ जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति निकलता है मरने के इरादे से, लेकिन दो व्यक्ति की मौत हो जाती है उसके बचाने के चक्कर में। एक परिवार के 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। अगर कोई एक इंसान घर से चला जाता है तो हम ये समझ सकते हैं किस तरह से घर का जो माहौल होता है, और 3 लोग एक साथ जब ये हादसा हुआ है तो वो घर किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, इस चीज की शायद हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वो सहन कर रहा है। ये मामला बताया जा रहा है पारिवारिक कलह का, मानसिक तनाव का, तो इसका अगर सोल्यूशन पहले ढूंढ लिया जाता है, क्योंकि आजकल ऐसे सुसाइड वाले मामले बहुत ज्यादा, मानसिक तनाव वाले मामले बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। इसका बहुत जल्द जरूरी है कि सोल्यूशन निकाला जाए। यहाँ पर मौके की तस्वीर जो है वो जी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं, ये वो वही जगह है जो जहाँ सीबीआई फाटक पर रात 12 बजे हादसा होता है, 3 लोगों की एक साथ जो है मौत हो जाती है। कुछ सबूत यहाँ पर रह जाते हैं, जूते रह जाते हैं, फोन रह जाता है। यहाँ पर 3 लोग जो है एक साथ कटके जिनकी मौत हो जाती है। ट्रेन की स्पीड भी हमने दिखाई, किस तरह से स्पीडली ट्रेन यहाँ से निकलती है। जैसे ही बॉडी या फिर कोई व्यक्ति ट्रेन के पास आने की सूचना मिलती है, तुरंत ट्रेन के पहिए रुक जाते हैं, लेकिन तब तक शायद वो हादसा हो जाता है। क्योंकि ये होता है कि कुछ लोग इरादे से आते हैं, लेकिन जो लोग मासूमियत के चलते बचाने के चक्कर में उनकी चपेट में आ जाते हैं, सवाल उन पे है कि आखिर वो लोग क्यों बिना मतलब उनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि अगर हम घर से निकल रहे हैं तो अब वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। इस तरह का ये हादसा जो दिल दहला देता है। राजधानी जयपुर में इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं और ये आज सुबह जो सूचना मिली कि रात 12 बजे इस तरह की घटना हो गई, इस चीज को लेकर आसपास का माहौल बहुत दर्दनाक माहौल बना हुआ है। बहुत स्तब्ध लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाहर ठेले वालों से बात की, उनका भी यही कहना है कि किस तरह से ये घटना हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 3 लोग एक साथ कटके, हो सकता है कोई झगड़ा हुआ होगा, हो सकता है कुछ अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर रियल बात क्या थी वो जांच में ही सामने आएगी। जिस तरह से जांच आगे बढ़ती है, क्या कुछ पूरा मामला था। लेकिन हाल फिलहाल हम आपको यहाँ की जो मौके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर इन्हीं ट्रैक के आगे आकर न केवल एक बल्कि कई लोग यहाँ से जो है वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं, अपनी जो चल रही जो दिनचर्या है उसको समाप्त कर लेते हैं। यही रास्ते हैं जो लोग ये समझते हैं कि इनके नीचे आके कटने से हमारी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे जो लोग छोड़ जाते हैं उनका दर्द, उनकी जो पीड़ा है वो शायद हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अभी हाल में उस परिवार के साथ क्या माहौल बना हुआ है ये बहुत सोचने का विषय है। जी प्रीति, अगर हम बात करें सुमित के परिजनों को क्या कहना है? जी अभी जो परिजन थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन हो सकता है शायद वो बातचीत करने के अभी इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि उस परिवार ने एक साथ 3 लोगों को खोया है। एक जन के जाने के चलते 3 लोग एक साथ चले गए, तो वो परिवार क्या कह सकता है, क्या कहेगा? अभी हाल फिलहाल में सिचुएशन ऐसा शायद नहीं है कि वो बातचीत कर सके, क्योंकि डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया गया है। यहाँ पर जो लोग मौके पर पहुंचे थे वो फिलहाल निकल चुके हैं।
क्योंकि रात 12 बजे की ये घटना है। उसके बाद जो डेड बॉडी थी उसको पुलिस कंट्रोल रूम में भेज दिया गया था और उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया उस बॉडी को। और हो सकता है कि परिजनों ने वहीं से जो है वो पूरी जांच पड़ताल की हो, अपनी बॉडी को लिया हो, परिवार अपने परिजनों जो भी परिवार के लोग थे वो वहां पर पहुंचे हो और डेड बॉडी को अपने कंट्रोल में लिया हो। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पर तस्वीर जो है वो अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है कि किस तरह से 3 लोग जो यहाँ पर कट के ट्रेन की चपेट में आकर जिनकी मौत हो गई, लेकिन कुछ सबूत पीछे छोड़ गए, जिनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई, जो लाइव तस्वीरें जी राजस्थान पे चल रही है। यहाँ पर ट्रैक पर अभी हम लोग मौजूद है सीबीआई फाटक पर, जहाँ पर रात 12 बजे ये घटना होती है। 3 लोगों की जो है इस हादसे में मौत हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये वही जगह है जहां पर रात 12 बजे ये घटना होती है और इसका जिम्मेदार कौन है ये जांच में सामने आएगा। किस तरह का पूरा मामला था, पारिवारिक कलह का ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन रियल क्या सिचुएशन थी वो जांच में ही सामने आ पाएगा। ये तस्वीर देखिए मौके से, ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये जूते रह गए, ये चप्पलें रह गए, ये खून के छींटे रह गए। ये छींटे हैं उन्हीं लोगों के जो रात को 12 बजे ट्रेन की चपेट में आकर जो है उनकी मौत हो गई। ये देखिए फोन की तस्वीर जिसमें शायद हो सकता है कि मौत का कारण भी मिले कि क्यों ये जो इतना बड़ा स्टेप था वो क्यों उठाया गया। हो सकता है कि इस फोन से निकलकर कुछ चीजें सामने आए, इसमें जांच की जाएगी और उसी के बाद सामने आ पाएगा कि क्या कुछ पूरा मामला था, क्या सिचुएशन थी, क्यों इतना बड़ा कदम जो है वो सुमित के द्वारा उठाया गया और उसके बचाने के चक्कर में उसकी बेटी और उसका भाई वो दोनों भी ट्रेन की चपेट में आकर जो है उनकी भी मौत हो गई। जी बिल्कुल प्रीति, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सुसाइड की वजह क्या थी। चलिए खबर पर नजर बनाए रखिएगा प्रीति। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।